दोस्तों, अगर आप इंग्लिश ग्रामर में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, उसके आधारभूत कॉन्सेप्ट के साथ, तो फिर ये वीडियो आप देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्की और मैं आपके अपने YouTube चैनल विक्की की पाठशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहली स्लाइड में देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैसे पहचान की जाती है और उसके रूल क्या है, यानी जो सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। फिर इसके बाद देखेंगे इससे जुड़ी हुई कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें। देन हम इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाएंगे आपको। फिर दोस्तों, मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब वीडियो बनाया था तब मैंने आपको ये होमवर्क दिया था जिसे मैं आज सॉल्व करके दिखाऊंगा। और नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होमवर्क दूंगा जो कि अगली वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी आपको परेशानी आती है किसी वर्ड मीनिंग में, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और जो बेल का निशान होता है उसे दबाना भी ना भूलें। तो चलिए अब बिना टाइम जाया किए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए पहले आप समझिए कि कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। जारी रहने का मतलब क्या होता है? अपूर्ण, यानी कोई काम जब पूरा ना हो, जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी ये वीडियो जो पूरी नहीं हुई है, यानी अभी ये चल रही है। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बात दोस्तों, आप जानते हैं कि जो टेंस होता है उसमें कर्ता के कार्य को दर्शाया जाता है उसकी अवस्था के साथ। और अगर कोई कार्य, कर्ता का कोई ऐसा कार्य हो जो कि चल रहा हो, वर्तमान में चल रहा होगा तो वो नेचुरल सी बात है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। भूतकाल में चल रहा हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा और भविष्य में चल रहा हो तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा। बट इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो अपूर्ण होगा, यानी वो पूरा नहीं हुआ होगा कार्य, वो कार्य चल रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपने याद रखनी है, तभी इसे हिंदी में अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसकी अगर पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में आप देख रहे हैं, ये जितने भी हिंदी के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इनमें से अगर कोई भी शब्द आता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है दोस्तों। और अगर रहा है, रही है, रहे हैं आएगा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे हूं कर दूं ना तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। तो दोस्तों सिर्फ एक वर्ड का अंतर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इस वीडियो में मैं आपको यह भी समझाऊंगा कि कैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बीच के डिफरेंस को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों इसमें रूल भी है इसका, ये मैंने पहला सिंपल के लिए बना रखा है। सिंपल में ये लगेगा, नेगेटिव का ये रूल है और इंटरोगेटिव का ये रूल है। तो मैं आपको पहला सेंटेंस बना के दिखाता हूं जिससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मैंने 3 स्टेप फिक्स हैं कि सबसे पहले कर्ता क्रिया कर्म ढूंढो, दूसरे नंबर पे दोस्तों क्या करें, पहचानो कि उसको आइडेंटिफाई करो, और तीसरे नंबर पे रूल के अकॉर्डिंग उसको बना दो स्ट्रक्चर। तो बहुत ही सिंपल दोस्तों, देखिए अगर मैं इसके रूल की बात करूं तो पहले नंबर पे आपको सब्जेक्ट लिखना है, दूसरे नंबर पे वॉज एंड वर्ब में से कोई एक लिखना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमेशा आपको आईएनजी जोड़ना है, पांचवें नंबर पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और छठे नंबर पे रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी एक्स्ट्रा लिखना है। तो ये 6 हमारे स्टेप्स हैं। रूल में हमें एक एक करके बनाना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल, अगर हम बात करें सबसे पहले कौन अपने दोस्त के साथ शतरंज खेल रहा था, मैं खेल रहा था, मैं करता हूं। मैं क्या खेल रहा था, शतरंज खेलना, शतरंज क्या से आएगा आंसर, शतरंज। खेलना हमारी क्या है, वर्ब है दोस्तों। और अपने दोस्त के साथ ये हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी एक्स्ट्रा है। अब हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जिसमें हमें सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट और वर्ब ढूंढनी थी। दूसरी में हमें क्या करना होता है, उसे आइडेंटिफाई करना होता है, यानी आइडेंटिफाई करना होता है। अब देखो खेलना, देखिए खेलना इसका मूल रूप है। अगर आप गाइड में देखेंगे क्रिया की तीनों अवस्था गो, वेंट, गोन जैसे लिखा होता है, आपकी गाइड्स में दे रखी होगी, तो मूल रूप में हमेशा ना होता है। अभी उसी ना की जगह पे क्या आ रहा है, रहा था, तो जो कि हमें बता रहा है कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो भाई पहचान इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की है, तो रूल भी किसका लगेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो यहाँ पे नहीं भी नहीं है और क्या भी नहीं है, ना कि ना तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और ना ही इंटरोगेटिव है, तो इसमें रूल लगेगा सिंपल का। सिंपल, अभी मैं आपको इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव आगे की स्लाइड में बना के दिखाऊंगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, आई लिखा हमने। अब आई के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, यही कंफ्यूजन है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज मैंने बताई है कि वॉज का प्रयोग आप आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं, जबकि वर का प्रयोग आप वी, यू, दे और बहुवचन के साथ करते हैं। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं और यदि उसके अंत में ई लगा होता है किसी वर्ब में, तो ई हटा के हम आईएनजी लगाते हैं। क्लियर है, ऐसा 90% होता है, एक आधा इसका अपवाद भी हो सकता है, एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो हम इसको बना के दिखाते हैं आपको, बहुत ही सिंपल। तो मैंने यहाँ पे लगाया वॉज, लगाया मैंने आई वॉज, मैंने लिखा आई वॉज। अब दोस्तों खेलने को हम बोलते हैं प्ले, हमने लिखा प्ले, भाई तीसरे नंबर पे हमें प्ले लिखना था, फिर हमें आईएनजी जोड़ना है, प्लेइंग कर दिया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, शतरंज, शतरंज क्या है, एक खेल का नाम है, तो चेस लिखते हैं हम इसे, क्या लिखते हैं, चेस। क्लियर है, आई वॉज प्लेइंग चेस, आई वॉज प्लेइंग चेस। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या मैं यहाँ पे आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर सकता हूं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शतरंज एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन एक ही होती है दोस्तों। अगर आप किसी आर्टिकल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप द का प्रयोग कर सकते हैं, बट ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। तो आई वॉज प्लेइंग द चेस। अब देखिए अपने दोस्त के साथ, के साथ के लिए, के साथ क्या है, प्रेपोजिशन है, संबंध बोधक है। अपना दोस्त ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई ये अपने के लिए क्या आएगा, के साथ के लिए तो आपको पता है ज्यादातर बच्चों को कि विद आता है। अब अपने के लिए क्या आएगा, यही सबसे मेन है। तो देखिए इस वाक्य का कर्ता कौन है, माय, सॉरी आई, और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे दोस्त नाउन है तो हमें पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं लेना है, हमें आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव लेना है, जो कि क्या होता है, माय होता है, जो कि अधिकरण को बताता है, किसी संज्ञा पे अपने अधिकार को बताता है। तो मेरा दोस्त, मेरा उस पे अधिकार है, माय फ्रेंड, आई वॉज प्लेइंग द चेस विथ माय फ्रेंड। देखिए बन गया हमारा सेंटेंस, और लास्ट में लिखेंगे आप फुल स्टॉप। तो ये कंप्लीट है दोस्तों, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है ये सेंटेंस। तो आपको पहला सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। रजनी रावत इंग्लैंड में रह रहा है, रजनी रावत इंग्लैंड में रह रही है, रही है, रही थी, रह रही थी, ऐसा बोलेंगे। कौन, रजनी रावत। अब क्या रह रही थी, किसको रह रही थी, दोनों से नहीं मिला, कहां रह रही थी, इंग्लैंड में। तो दोस्तों ये जो हमारा ऑब्जेक्ट मिला है ना, ये डायरेक्ट भी नहीं है ना ही ये इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट कौन सा होता है, जो क्या बोलने से मिलता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो किसको बोलने से मिलता है, और जो कहां बोलने से मिलता है ना, वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। याद रखेंगे आप ये बात। तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। रहना क्या होता है, हमारा वर्ब होती है रहना, रहना। अब रहना की जगह पे क्या आ रहा है, रही थी, जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बता रहा है। बहुत ही सिंपल दोस्तों। तो मैं यहां पे एक सिंपल सी बात मैंने लिखा रजनी, मैंने लिखा रजनी रावत, मैंने लिखा रजनी रावत लिखा। अब वॉज एंड वर्ब में से कौन सा आएगा, वॉज आएगा, बिकॉज इट इज ए सिंगुलर नाउन। रजनी रावत एक लड़की का नाम है, तो मैंने लिखा रजनी रावत वॉज। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहने को बोलते हैं लीव,
लीव के अंत में क्या आता है, ई आता है। बट अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में यही बात बताई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, कि अगर ई हो तो उसे रिमूव करके हम आईएनजी लगाते हैं। तो मैंने क्या लिखा, रजनी रावत वॉज लिविंग। अब इंग्लैंड में, देखिए में क्या है, प्रेपोजिशन, इंग्लैंड क्या है, नाउन है, यानी ये हमारा नाउन है, यानी प्रॉपर नाउन है, ये हमारा प्रेपोजिशन है ना, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है ये, अगर हम कैटेगराइज करें तो। देखिए इंग्लिश में हमेशा ना पहले आती है प्रेपोजिशन और नाउन होती है बाद में, तो हम इन लगाएंगे या फिर एट लगा सकते हैं। बट इंग्लैंड एक बहुत बड़ा देश है तो इन लगाएंगे, एट नहीं लगाएंगे। तो रजनी रावत वॉज लिविंग इन इंग्लैंड, इंग्लैंड का ई कैपिटल क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड एक नाउन है और इंग्लैंड एक नाउन होने के साथ प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है, यानी फर्स्ट जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो रजनी रावत वॉज लिविंग इन इंग्लैंड, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हमारा बन गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे, कौन, हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। बात करना तो एक क्रिया होती है दोस्तों। अब 2 दिन पहले ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा है, यहां पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं दोस्तों, यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। तो हमने लिखा, वी लिख दिया हमने। अब वी के साथ वो जाएगा या वर आएगा, वर आएगा, आपको ये बात पता है, वी वर। अब बात करना को बोलते हैं टॉक, उसकी सेकंड फॉर्म होती है टॉक्ड, और उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है टॉक, और उसकी फोर्थ फॉर्म अगर आप बोलें तो होती है टॉकिंग, जो कि इसमें लगती है। याद रखें दोस्तों कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तभी दोस्तों वो फोर्थ फॉर्म बनती है जिसमें आईएनजी लगा होता है। तीनों कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो, तीनों के अंदर दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का ही प्रयोग होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि कार्य क्या होता है, अपूर्ण होता है, यानी कार्य चल रहा होता है, पूरा नहीं हुआ होता है, चलने के लिए चाहिए होते हैं पहिए। और ये जो आईएनजी होती है ये एक तरीके से, ये अगर कार है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कार है तो आईएनजी उसके पहियों की तरह कार्य करता है। याद रखें दोस्तों, तीनों कॉन्टिन्यूअस हो या तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, यानी 12 में से 6 में तो दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लगती है, क्योंकि 12 के 12 पार्ट में भले वो तीनों प्रेजेंट के हो, भले वो तीनों पास्ट, मतलब तीनों कॉन्टिन्यूअस हो या तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें फोर्थ फॉर्म इसलिए लगती है क्योंकि मतलब उन सब में कार्य चल रहा होता है, कार्य मूविंग शो कर रहा होता है, यानी कंटिन्यूटी को शो कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा वी वर टॉकिंग, टॉक लिखा, उसमें आईएनजी लगाया तो क्या हो गया, टॉकिंग, वी वर टॉकिंग। अब 2 दिन पहले, ये जो पहले है ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। 2 दिन क्या है, नेचुरल सी बात है, दिन क्या होते हैं भाई, सिंपल सी बात है, नाउन होते हैं, नाउन, क्योंकि नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। 2 हमारा क्या है भाई, सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और पहले हमारा संबंध बोधक है। तो भाई पहले के लिए तो हम क्या लगाते हैं, बिफोर, हमने लिखा है बिफोर 2 डेज, बिफोर 2 डेज। तो सेंटेंस क्या बन गया, वी वर टॉकिंग बिफोर 2 डेज, यानी हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे। इज इट क्लियर, बहुत ही सिंपल है। फोर्थ सेंटेंस हम लेते हैं, मेरा भाई मंगलवार को कपड़े खरीद रहा था, मेरा भाई मंगलवार को कपड़े खरीद रहा था, कौन, मेरा भाई, क्या, कपड़े, खरीदना, वर, खरीदना की जगह पे क्या है, था, जो कि आइडेंटिफाई कर दिया। तीसरे स्टेप पे हमें क्या करना है, रूल का इस्तेमाल करके हमें बनाना है। रूल क्या कह रहा है, नंबर 1 पे क्या लिखें, सब्जेक्ट, मेरा भाई, मेरे भाई को हम क्या लिखेंगे, माय ब्रदर। अब भाई ब्रदर क्या है, हमारा नाउन है, माय क्या है, हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है दोस्तों। मैं अभी थोड़ा एक बार आपको टेंस सिखा दूं, फिर मैं आपको एक एक वर्ड बताऊंगा कि आई प्रोनाउन है,
पर्सनल प्रोनाउन है, वॉज एक स्टेटिव वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग एक एक्शन वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है या मेन वर्ब है, द एक आर्टिकल है या एडजेक्टिव है। ये सारी बातें मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं आपको थोड़ा सा टेंस बता दूं, फिर आप देखिए आपकी इंग्लिश की जो ग्रामर है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, बट आपसे ही मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, और खासकर जो अगर आप एक विद्यार्थी हो और आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है तो वहां पे जरूर शेयर करें दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैंने लिखा माय ब्रदर, मैंने लिखा माय ब्रदर के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा। देखिए वॉज भी आ सकता है, वर भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि एक भाई है या एक से ज्यादा भाई हैं। मेरा भाई मंगलवार को कपड़े खरीद रहा था, एक भाई की रहा था, रहे थे एक से ज्यादा हो जाता तब आता वर। तो हमने यहाँ पे लिखना है वॉज, माय ब्रदर वॉज। अब खरीदने को हम बाय भी बोलते हैं, शॉप भी बोलते हैं, शॉपिंग करना भी अब लोग बाय ना बोल के शॉप बोलते हैं। और दोस्तों अगर देखिए बाय शॉप तो एक जैसे हो गए, बट परचेज में क्या डिफरेंट है। देखिए जब भी आप कोई चीज अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं तो उसके लिए हम बाय वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं शॉप। बट अगर आप कोई ऐसी चीज खरीदते हैं कि वो आपका पर्सनल यूज नहीं है, वो आपका बिजनेस यूज है, तो आप परचेज वर्ड का इस्तेमाल करना, ये बात आप ध्यान देना। तो माय ब्रदर वॉज बाइंग क्लोथ्स। अब देखिए क्लोथ्स लिखा मैंने, ठीक है, क्लोथ्स। अब मंगलवार को ये जो को है ना, ये प्रेपोजिशन है। अब याद रखेंगे कि डे और डेट के साथ हमेशा को के लिए हमेशा क्या आता है, ऑन मंडे। ऑन मंडे, मंडे दिन का नाम है, प्रॉपर नाउन है, यानी एम कैपिटल, ऑन मंडे। माय ब्रदर वॉज बाइंग क्लोथ्स ऑन मंडे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं माय ब्रदर वॉज बाइंग ड्रेसेस, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्लोथ्स भी लिख सकते हैं आप। तो अब बढ़ते हैं हम अपने 5वें सेंटेंस में। वह पाकिस्तान से चीनी ला रहा था। वह पाकिस्तान से चीनी ला रहा था, कौन, वह। क्या ला रहा था, चीनी। लाना क्या होता है, वर्ब। ला रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। कहां से, पाकिस्तान से। ये क्या हो गया, उसका सोर्स हो गया। अगर ये सोर्स है तो इससे के लिए 100% क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखा होंगे तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैंने लिखा अब ये वह है, ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो यहां पे ये जेंट्स है, तो मैंने लिखा ही। मैंने लिखा ही के साथ क्या आएगा, वॉज आएगा, ही वॉज लिखा हमने। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लाने को बोलते हैं ब्रिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्रिंग। रिंग होती है ना, रिंग, उसके आगे भी लगाएं तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग। ब्रिंग मतलब क्या होता है, लाना। बहुत ही सिंपल, ही वॉज ब्रिंगिंग, आप आईएनजी लगा देंगे, ही वॉज ब्रिंगिंग शुगर। भाई हम चीनी को क्या बोलते हैं, शुगर कहते हैं। अब पाकिस्तान से, देखिए हमने सब्जेक्ट लिख दिया, वॉज एंड वर्ब में से एक प्रयोग कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दिया, आईएनजी लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया, बारी क्या है, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा है हमारा पाकिस्तान से। पाकिस्तान क्या एक नाउन है, अगर सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, और से हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, इसलिए हम पी कैपिटल लिखेंगे, पाकिस्तान। तो देखिए ही वॉज ब्रिंगिंग शुगर फ्रॉम पाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों मैंने आपको बना के दिखाया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पांचों सेंटेंस अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अब हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव की भी बात करते हैं। देखिए इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए इसका अगर हम सिंपल का रूल लिखें तो भाई सब्जेक्ट है वॉज या फिर वर लगता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी कि फोर्थ फॉर्म बना देते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का एक नियम बताया था मैंने आपको, कि अगर आप नोट लिख देते हैं, नोट आफ्टर किसके, आफ्टर फर्स्ट स्टेटिव वर्ब, फर्स्ट स्टेटिव वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। और उसी फर्स्ट स्टेटिव वर्ब को अगर आप पहले कर देते हैं सब्जेक्ट से तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, तो देखिए
अगर आप वॉज एंड वर के बाद अगर नॉट लिख देंगे तो बन जाएगा वो नेगेटिव, और इसी को अगर आप सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे तो ये बन जाएगा इंटरोगेटिव। बना के दिखाऊंगा आपको, जरा ध्यान देना। ऐसा केवल सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होता है, क्योंकि उनकी सिंपल सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है दोस्तों। बाकी 10 जो है हमारे 12 पार्ट ऑफ सेंटेंस है, टेंस है, 10 में ऐसा होता है, और पूरी ग्रामर में 90% आप करें कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने का यही तरीका होता है। तो देखिए मैंने इसको लिखा, आई वॉज प्लेइंग द चेस विथ माई फ्रेंड, मैंने ये लिखा विथ माई फ्रेंड। अब मैं इसका नेगेटिव बनाना चाहता हूं, तो मुझे ना मेरा टारगेट ये है कि ये मेरी स्टेटिव वर्ब है। ये क्या है? मेरी स्टेटिव वर्ब है, क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे पता लग रहा है कि ये पास्ट है। यानी जो भी वर्ब आपको प्रेजेंट फ्यूचर और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताए वो हमारी स्टेटिव वर्ब होती है, यानी हेल्पिंग वर्ब भी आप उसे कह सकते हैं। और जो हमारे एक्शन को बताए वो हमारी मेन वर्ब होती है। तो बहुत ही सिंपल मैंने लिखा यहाँ पे, आई वॉज नॉट प्लेइंग चेस विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ चेस नहीं खेल रहा था, नहीं था। तो वॉज के बाद नोट आ गया। इसी वॉज को अगर मैं पहले लिख दूं, वॉज आई प्लेइंग चेस विथ माई फ्रेंड, क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल। आपने देखा कि जो पहली स्टेटिव वर्ब है अगर आप उसके बाद नॉट लिखते हैं तो वो नेगेटिव बन जाता है, और उसी को अगर आप पहले सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं और बाकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस का सेम ऑर्डर रहने देते हैं तो भैया वो बन जाता है इंटरोगेटिव। कितना सिंपल है दोस्तों, देख रहे हैं आप। तो देखिए अब मैं इसको लिखूं कि रजनी रावत was living in इंग्लैंड। अगर मैं जी इसका नेगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, रजनी रावत was not living in इंग्लैंड। तो आपने देखा कि was के बाद मैंने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, was रजनी रावत से। तो हमें ये बात बिल्कुल अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है तो हमें पहले स्टेटिव वर्ब के बाद नोट लिखना है, और इंटरोगेटिव बनाना है तो उसे ही हमें सब्जेक्ट कर्ता से पहले यानी सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। इसका अगर मैं बना के दिखाऊं, वी वर टॉकिंग बिफोर 2 डेज। अगर हम ये बात करें इसका नेगेटिव बनाएं तो वी वर नॉट टॉकिंग बिफोर 2 डेज बन गया नेगेटिव। इंटरोगेटिव, वर वी टॉकिंग बिफोर 2 डेज, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सिंपल। इसका फोर्थ का बनाए, माई ब्रदर was buying clothes on Tuesday। ये मैं भूल गया था शायद वहां पे ट्यूसडे लिखना, ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ट्यूसडे क्या है, मंगलवार क्या है, एक दिन का नाम। दिन हो या तारीख हो, शायद मैंने वहां मंडे लिख दिया, कोई बात नहीं, आप इतना एडजस्ट कर लेना। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो माई ब्रदर was, क्या आ जाएगा दोस्तों, नॉट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, was my brother, आप एज इट इज बाकी सेम लिख लें। इसका बनाए तो देखिए मैंने कहा he was bringing sugar फ्रॉम पाकिस्तान, मैंने पीछे बना दिया था। नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, ही वॉज नॉट, बस सिर्फ नॉट लगाना है। ये इंटरोगेटिव बनाने के लिए उसी वॉज को ही से पहले कर देना है, बाकी एज इट इज। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, आपको नेगेटिव भी आ गया समझ में और इंटरोगेटिव भी। बट दोस्तों आपको मेरी एक सलाह है कि आप इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद ना करें, आप कॉन्सेप्ट को समझे कि अगर आपने कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बनाना है
तो आपको नोट कहाँ लगाना है और इंटरोगेटिव बनाना है तो उसको कैसे बनाना है, जो कि मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई भी। अब दोस्तों मैं आपको जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट में काम दिया था उसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो पहला सेंटेंस था हमारा कि हमने पार्क में फुटबॉल खेली, तो इसमें करता है हमने, करम हमारा फुटबॉल और खेलना खेली, तो हम क्या लिखेंगे, वी प्लेड फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल एट दी पार्क, ये बन गया हमारा आंसर। तो इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव आप खुद बनाएंगे, मैंने आपको बना के दिखाया था। अब जरा इसका बनाते हैं हम सेकंड सेंटेंस को। राकेश और विनोद ने करोड़ बाग से जूते चप्पल बेचे, तो सब्जेक्ट है हमारा राकेश और विनोद। मैंने बताया था कि ने वर्ड जरूर आता है, राकेश और विनोद। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जूते और चप्पल। बेचना हमारा क्या हो गया, वर्ब, बेचे, एक ही मात्रा आ रखी है। और करोड़ बाग में ये हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस यानी एक्स्ट्रा हो गया। तो हमने लिखा राकेश एंड विनोद, राकेश एंड विनोद। बेचने को क्या बोलते हैं, सोल्ड, राकेश एंड विनोद सोल्ड शूज। क्या दोस्तों, शूज एंड स्लीपर्स, चप्पल को हम क्या कहते हैं, स्लीपर्स कहते हैं, स्लीपर्स। एट करोल बाग, ये मैं नहीं लिख रहा हूं ताकि स्पेस, चलिए मैं लिख देता हूं एट करोल बाग। और देखिए मैंने करोल बाग का बी और एच, के और बी कैपिटल लिखा है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन था दोस्तों। अब बढ़ाते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ। विद्यार्थियों ने स्कूल में सोमवार को परीक्षा दी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, द स्टूडेंट्स, एस स्मॉल ही आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। द स्टूडेंट गेव, क्योंकि देने को हम क्या कहते हैं, गिव कहते हैं, और गिव की सेकंड फॉर्म होती है गेव। द स्टूडेंट गेव एग्जाम्स ऑन सोमवार को, तो ऑन मंडे। तो मंडे का एम कैपिटल क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, एक पर्टिकुलर नेम ऑफ डे है। अब तुमने गांव में अपने दोस्तों के साथ ट्रक चलाया, तो कैसे, बहुत ही सिंपल, यू लिखा हमने। भाई किसने, तुमने। क्या, ट्रक चला लिया, चलाना वर्ब होगी, बाकी सारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो यू लिखा, यू ड्रॉ ए ट्रक, यू ड्रॉ ए ट्रक विथ अपने दोस्तों के साथ, विथ। अब देखो यू हमारा सब्जेक्ट है, तो विथ योर फ्रेंड्स। अब गांव में एट विलेज या एट द विलेज या इन द विलेज दोनों ही चलेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मैं इसका सेंटेंस बना देता हूं यहां पे। तो देखिए, उसने राधा को शाम को किताब दी, उसने राधा को शाम को किताब दी। ये वाली शाम नहीं है, ये शाम वाली शाम है जो दोपहर के बाद आती है, आप सोचेंगे शाम। तो देखिए, उसने राधा को शाम को किताब दी, किसने, उसने। क्या दी, किताब। किसको दी, राधा को। देना क्या है, वर्ब है, दी पास्ट इंडेफिनिट। अब बहुत ही इजी सा सेंटेंस है, कुछ भी नहीं है। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को यह समस्या आई होगी इस सेंटेंस को बनाने में कि उसने के लिए क्या लिखें हम, क्योंकि यहां पे तो क्लियर हो ही नहीं रहा है। अब देखिए, अगर ये जेंट्स है तो ही आएगा क्योंकि ये वाक्य का सब्जेक्ट है। अगर लेडीज है तो क्या आएगा, शी आएगा। और अगर जेंट्स और लेडीज को छोड़कर अगर कोई भी है तो इट आएगा दोस्तों। ये एक व्यक्ति के लिए तो ही भी आ सकता है, लड़की है, लड़की के लिए शी भी आ सकता है, और उन दोनों के अलावा कोई और है तो इट भी आ सकता है, बट इट की संभावना कम है दोस्तों। तो देखिए, ही, शी या इट। अब देने को हम बोलते हैं गेव, या प्रोवाइड भी बोलते हैं, प्रोवाइड। ठीक है, मैं लिख देता हूं प्रोवाइड, डी और लगा देंगे तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में देंगे। इसका मतलब भी देना होता है। ही, शी, इट गेव बुक, किताब, ए बुक टू राधा। अब शाम को, अब देखिए जब भी शाम होती है ना, यहां पे आपने देखा होगा शाम को, शाम के लिए और दोस्तों सुबह के लिए हमेशा इन आता है, इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। ऑन द इवनिंग मत कर देना, एट नहीं लगा सकते, बस आप ये बात याद रखें। तो ही गेव ए बुक टू राधा इन द इवनिंग, या इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बना सकते थे कि ही गेव राधा
ए बुक इन द इवनिंग, ऐसे ही बना सकते हैं। हमने पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा, बट अगर हम इसको पहले करते और इसको बाद में करते तो फिर ये टू हट जाता। अगर आप पहले डायरेक्ट लिखेंगे उसके बाद इनडायरेक्ट लिखेंगे तो बीच में टू आएगा, बट पहले इनडायरेक्ट लिखेंगे और फिर डायरेक्ट लिखेंगे तो फिर टू नहीं आएगा। ये बात आप ध्यान दें। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। उन्होंने मुझे कल रात को फोन किया। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये समस्या आएगी कि उन्होंने के लिए हम क्या लिखें। उन्होंने के लिए आपने लिखना है सब्जेक्ट। क्या किया? फोन किया। तो फोन करना तो एक क्रिया हो गई। किसने किसको किया? मुझको किया या मुझे किया। रात को ये सब एक्स्ट्रा हो गया। फोन करना वर्ब होगी, किया, दिया, लिया। मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट में था थे थी का प्रयोग नहीं होता। उन्होंने, देखिए दोस्तों, ये उसने वर्ड भी है और ये उन्होंने भी है। ये एक के लिए प्रयोग किया गया है और ये एक से ज्यादा के लिए प्रयोग किया गया है। और ये वाक्य का क्या है? कर्ता। तो हम क्या लगाएंगे? दे लगाएंगे दोस्तों। भले वो जेंट्स हो, सारे लेडीज हो, या जेंट्स लेडीज निर्जीव वस्तु कुछ भी हो, सबके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं, एक से ज्यादा के लिए। तो दे, फोन करने को हम बोलते हैं कॉल, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड। फोन करना बराबर होता है कॉल। कॉल के दो मीनिंग होते हैं, पुकारना भी होता है, बट फोन करने के लिए भी हम कॉल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो दे कॉल्ड मी, दे कॉल्ड मी। देखिए मैंने लिखा दे कॉल्ड मी, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये होगी हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, बट कौन सा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कल रात को, कल रात को, तो कल बीती हुई, एट लास्ट नाइट यानी पिछली रात, एट लास्ट नाइट यानी आने वाली रात को आप क्या बोलोगे? नेक्स्ट नाइट। बीती हुई रात को क्या बोलोगे? लास्ट नाइट। और आज रात को आप क्या कहेंगे? टू नाइट। ये तीनों वर्ड आप याद रखें। तो दे कॉल्ड मी एट लास्ट नाइट, बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट लिख के दिखाता हूं मैं आपको। उसने पिछले रविवार को राशन खरीदा। किसने? उसने। क्या? राशन। खरीदना वर्ब, खरीदा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। और एक और चीज देखिए, उसने, ने है, ने है, ने सब में नहीं दिखेगा आपको, ज्यादातर सब में नहीं दिखेगा। मैंने पहले ये बात आपको कही थी। ये पास्ट इंडेफिनिट है, बहुत ही सिंपल। तो ये लेडीज है, मान लिया मैंने कि ये कोई महिला है, जेंट्स भी हो सकती है। शी लिखा। शी, खरीदने को हम क्या बोलते हैं? खरीदने को हम बोलते हैं बाय। सेकंड फॉर्म क्या होती है? बाउट। या आप शॉप्ड भी लिख सकते हैं, यहां पे शॉप्ड, शॉप करना भी आप। तो शी बाउट ग्रोसरी, ग्रोसरी। राशन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोसरी कहते हैं। शी बाउट ग्रोसरी पिछले रविवार को। अब ये देखिए, पिछले, पिछले के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है लास्ट। रविवार, ऑन, ऑन को के लिए तो ऑन आएगा, ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे। तो सेंटेंस बन गया शी बाउट ग्रोसरी ऑन लास्ट संडे, कि उसने पिछले रविवार को राशन खरीदा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। मेरी पत्नी दिल्ली में अपने भाई के साथ नौकरी, मेरी पत्नी ने, ऐसे होना चाहिए था, मेरी पत्नी ने दिल्ली में अपने भाई के साथ नौकरी की, ऐसा बोलना चाह रहा हूं। किसने? मेरी पत्नी ने। क्या? नौकरी। करना वर्ब। दिल्ली में अपने भाई के साथ, ये हो गया एक्स्ट्रा रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस हो गया। कैसे लिखेंगे? माय वाइफ, मैंने लिखा माय वाइफ डिड ए जॉब, माय वाइफ डिड ए जॉब विथ हर ब्रदर, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? यानी एक लेडी है, और एक लेडी है तो दोस्तों हम क्या लगाएंगे? हर लगाएंगे उसके पॉजेसिव एडजेक्टिव के। तो माय वाइफ डिड ए जॉब विथ हर ब्रदर इन दिल्ली, इन दिल्ली। हमारा ये सेंटेंस भी बन गया। लास्ट सेंटेंस है दोस्तों कि उनके पिता ने तुम्हारे लिए गांव से चावल भेजे, सॉरी गेहूं भेजे। तो उनके पिता, अब देखिए उनके पिता, एक से ज्यादा का पिता है, उसके पिता एक का पिता होता। अगर एक के लिए होता तो हिज फादर या हर फादर आ सकता था, बट उनके पिता एक से ज्यादा है तो मैं क्या लिखूंगा? देयर फादर। मैंने क्या लिखा? देयर फादर। मैंने लिखा देयर फादर। भेजा, भेजने की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेंट। देयर फादर सेंट व्हीट, गेहूं को हम क्या कहते हैं? व्हीट।
देयर फादर सेंट वीट फॉर यू, तुम्हारे लिए, फॉर यू, फ्रॉम विलेज या फ्रॉम द विलेज भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको सोल्यूशन करके दिखा दिया, और ये है दोस्तों आपका होमवर्क किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आया है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही आपके लिए रोजाना वीडियो लाता रहूं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए थे तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।